हमीरपुर के धनेड़ आंगनबाड़ी केंद्र पर जड़ा ताला। ग्रामीणों का आरोप, वर्कर की नियुक्ति में हुआ गड़बड़ झाला। दूसरे वार्ड से क्यों हुई महिला कर्मचारी की तैनाती? ग्रामीणों के शोर को शांत करवाने में डटे सीडीपीओ कर्मचारी। लोगों की मांग, स्थानीय महिला को मिले आंगनबाड़ी में तैनाती। हमीरपुर जिला में एक आंगनबाड़ी केंद्र में अन्य स्थान से आंगनबाड़ी की नियुक्ति को लेकर के मामला तूल पकड़ गया है और मामला यहां तक पहुंच गया है कि ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर ही ताला जड़ दिया है और 3 दिनों से इस मामले को लेकर के विभाग ग्रामीणों से बातचीत करने में जुटा है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं खुल पाया है। धनेड़ पंचायत में आंगनबाड़ी वर्कर की नियुक्ति को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। जानकारी के अनुसार धनेड़ में वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र 1 में कर्मचारी की नियुक्ति कहीं और होने पर पद रिक्त हो गया था, लेकिन विभाग के द्वारा नदौन में एक महिला को इस आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका गांव के लोग विरोध जता रहे हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला भी जड़ दिया है। 3 दिनों से सीडीपीओ विभाग के द्वारा भी कर्मचारी भेजकर मामला सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण है कि नहीं मान रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि नियुक्ति होगी तो स्थानीय व्यक्ति की होगी, नहीं तो हम लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। 2007 से चली है, लेकिन हमारी जो समस्या अभी ये है कि जो पहले यहाँ पर नियुक्त किए गए थे उनकी जॉब लग गई, उसके बाद यहाँ की पोस्ट वैकेंट हुई। वैकेंट होने के बाद जब ऑफिस में पता किया गया तो हमें सूचना ये दी गई कि आपकी जो पोस्ट यहाँ वैकेंट हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी पंचायत में दी जाएगी, उसके बाद आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके हमें पंचायत की ओर से किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर किसी और महिला को नियुक्त किया गया है जो कि ट्रांसफ़र होके आई हैं। और मैं यहाँ गांव धनेड़ की रहने वाली हूँ। हमने यहाँ पे आंगनवाड़ी में ताला तो लगा दिया है, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे तब तक हम इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो हमारी सारी सही डिमांडें हैं और यहाँ की मतलब जो कार्यकर्ता है उसको नियुक्त किया जाए जो वार्ड नंबर 2 की है। वहीं इस मामले में पंचायत भी स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस मामले पे पंचायत प्रधान का आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो छोड़ के चली गई थी, उसकी नियुक्ति अन्य जगह हुई थी, उसके स्थान पर अन्य जगह से आंगनवाड़ी वर्कर को किसी भी हालत में ग्रामीण जो है वो सहन नहीं करेंगे। समस्या से इनको यही समस्या है कि जो निशा देवी हैं ये खुंगन पंचायत में कार्यरत थी, वहाँ ये अनमैरिड थी, जब इनको जॉब लगी थी अनमैरिड थी। इनकी शादी जो है खटमी गांव में हुई है, तो ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए हैं, तो इसी वजह से गाँव वासी ने यहाँ पे ताला लगाया हुआ। मौके पर मौजूद बाल विकास परियोजना वृत्त पर्यवेक्षक तिलक सिंह ने बताया कि 5 अगस्त को धनेड़ के कार्यरत आंगनबाड़ी केंद्र वर्कर की नियुक्ति भाषा अध्यापक के तौर पर हो गई है और पद रिक्त हो गया था। विभागीय गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने के भीतर खाली पद पर आवेदन करना पड़ता है, जिससे विभाग ने गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने के भीतर इस पंचायत के क्षेत्र के खाली पद पर आवेदन करना पड़ता है। यहाँ पर पिछले 5 अगस्त को जो आंगनबाड़ी केंद्र था, जो कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यरत थी, उसकी जो है नियुक्ति शिक्षा विभाग में लैंग्वेज टीचर के पद पर हुई। उसके बाद जो हमारे पास पोस्ट थी वो वैकेंट हुई। उसके बाद जो है विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर अगर इस पंचायत क्षेत्र से कोई भी महिला दूसरी पंचायत दूसरे कहीं प्रोजेक्ट में या दूसरी जगह कहीं भी कार्यरत होती है तो उसके पंचायत क्षेत्र के खाली पद पर 1 महीने के अंदर अंदर जो है उसको आवेदन करना पड़ता है और उसको वहां पर फिर एडजस्ट या ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका जो कार्य है वो विभागीय गाइडलाइन और नोटिफिकेशन के हिसाब से हुआ है और इन्होंने जो है 2 तारीख को यहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद ही यहाँ पर जो है लोगों ने 3 तारीख को ताला लगा दिया और शायद 3 तारीख को ही हमारी इनसे पहली बार बात हुई कि ताला लगाना जो है गैर कानूनी है। गाइडलाइन के अनुसार ही 2 अगस्त को खुंगन आंगनबाड़ी केंद्र से धनेड़ केंद्र में ज्वाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति के लिए नोटिस निकाला जाता है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में ट्रांसफर करके काम किया गया है। अब इस मामले में ग्रामीणों का मानना स्पष्ट है कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता है आंगनबाड़ी केंद्र का ताला नहीं खुलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करके
इस मामले को सुलझाएं। हमीरपुर से समाचार फर्स्ट की रिपोर्ट।